भारत का युद्ध खत्म हुआ था। अर्जुन के मन में हल्का सा घमंड आ गया। माधव ने मेरा रथ हाँका, मेरा साथ हर कदम पर दिया, तो दुनिया में मुझसे बड़ा भक्त कोई नहीं है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने सोचा, अभी इस घमंड को तोड़ना जरूरी है। एक दिन वे अर्जुन को साथ लेकर निकले। दोनों ने साधु का भेष बनाया, जंगल से एक भूखा शेर पकड़ा और चल पड़े राजा नरसिंह के नगर की ओर। राजा नरप सिंह विष्णु के परम भक्त थे और बहुत बड़े दानवीर भी थे। दरवाजे पर जो भी आता कभी भूखा नहीं जाता। दो साधु एक खुखार शेर लेकर दरवाजे पर खड़े हैं, ये खबर लगते ही राजा नंगे पांव दौड़े आए। दोनों साधुओं के चरणों में गिरे और बोले, महाराज मेरे महल के अंदर पधारो, आपका स्वागत है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन हम अंदर तभी आएंगे जब आप हमारी एक शर्त पूरी करेंगे। राजा ने कहा, बोले प्रभु जान भी मांगो तो हाजिर है। तभी श्री कृष्ण बोले, हम ब्राह्मण हैं, हमें कुछ भी खिला देना, लेकिन ये शेर नरभक्षी है। अगर तुम अपने इकलौते बेटे को अपने हाथों से काटकर इसे खिला दो तभी हम भोजन करेंगे। राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई, फिर भी अतिथि धर्म नहीं छोड़ा। बोले, प्रभु एक बार रानी से पूछ लो। अंदर जाकर सारा हाल सुनाया। रानी तारावती ने अपने आंसू पूछे और गर्व से कहा, आपकी आन बान पर 100 पुत्र कुर्बान हैं, साधुओं को अभी लेकर आइए। अर्जुन ने श्री कृष्ण से धीरे से पूछा, माधव ये क्या तमाशा है? श्री कृष्ण बोले, चुपचाप देखते रहो। राजा ने दोनों साधुओं को महल में बिठाया और 56 भोजन परोसा। अर्जुन के गले से निवाला नहीं उतर रहा था। फिर राजा और रानी ने खुद आरी उठाई। उनका इकलौता बेटा 4 साल का अनुज माँ बाप को देखकर हंसते हुए आया और बोला, पिताजी आप जो कहोगे वही होगा। बच्चे ने उफ तक नहीं करी। राजा रानी ने अपने ही हाथों से बच्चे के 2 टुकड़े किए और शेर के सामने परोस दिया। शेर ने खाना शुरू किया। रानी ने जब आधा शरीर बचा देखा, एक बूंद आंसू आंख से निकल गया। बस इतना देखकर श्री कृष्ण रुष्ट हो गए और बोले, राजन आधा शरीर बचा कैसे? हमारा आतिथ्य अधूरा रहा, कहकर उठ खड़े हुए। राजा और रानी पैरों पर गिर पड़े, प्रभु हमें छोड़कर मत जाइए। अब अर्जुन को सब समझ में आ गया। वो खुद कृष्ण के चरणों में गिरकर रोने लगा, प्रभु मेरा घमंड तोड़ने के लिए आपने भक्त का इतना कठोर इम्तिहान लिया, मुझे माफ कर दो और इनका कल्याण करो। श्री कृष्ण मुस्कुराए, रानी से बोले, अपने बेटे को पुकारो। रानी सोचने लगी, बच्चा तो मर चुका है, फिर भी आवाज लगाई, बेटा अनुज। अगले ही पल चमत्कार हो गया। जिस बच्चे का शरीर शेर खा चुका था वो हंसता हुआ खिलखिलाता हुआ दौड़कर माँ की गोद में आ गया। तब श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपना विराट रूप दिखाया। दरबार में जय श्री हरि विष्णु की गूंज होने लगी। राजा नरप सिंह और रानी तारावती रोते रोते भगवान के चरणों में लौटने लगे। तब श्री कृष्ण ने कहा, वरदान मांगो। दोनों ने एक बात कही, प्रभु बस एक वरदान, अपने किसी भक्त की ऐसी कठिन परीक्षा कभी न लीजिएगा। कृष्ण ने तथास्तु कहा, पूरे परिवार को गले लगाया और उन्हें साकेत धाम का वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। ये कहानी हमें दर्शाती है, सच्ची भक्ति में न स्वार्थ होता है न घमंड। जो भक्त भगवान के लिए सब कुछ त्याग देता है तो भगवान खुद तोड़े चले आते हैं।